अस्सलाम वालेकुम। आज आपको अपनी एक 26 साल पुरानी छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 2-3-4 मिनट लग सकते हैं, सुन लीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये बात है 1999 और 2000 के बीच की। उस वक्त हमारे एक वालदा की तरफ से रिश्तेदार जो इंडियन हैं, कुवैत से आए थे हमारे घर कराची में। और उस ज़माने में बहुत छोटा था, मैंने मैट्रिक किया था 1999 में। और ज़ाहिर सी बात है उस वक्त थोड़े से जोश जज्बे एनर्जी का लेवल कुछ और था कि जी अब कुछ आगे करना है। और उस ज़माने में कॉलेज हम नहीं जाते थे, हमारे सारे घर वालों ने, बच्चों ने, भाइयों ने, सबने कॉलेज प्राइवेट किया था क्योंकि वो कुछ उस वक्त हालात ऐसे थे। वालदा इजाज़त, वालदा कहती थी प्राइवेट कर लो, हम प्राइवेट कर लिया हमने। खैर, तो और वो दुकान थी एक हमारे भाई साहब की, बड़े भाई साहब की, जहाँ पे वो मार्केट में थी, जहाँ इतना कोई ख़ास वॉक फुटफॉल नहीं था, बस वो सप्लाईज वगैरह का काम था। तो मुझे वो, मैं वहाँ पे बैठता था, फ्रेम्स बनाता था फ़ोटोज़ की, अपनी खामोशी से अपना काम भी करता था। बाईसाइकिल थी मेरे पास। और अक्सर भाई कहते थे वो फला दुकान चले जाओ, वहाँ से जाके पेमेंट ले आओ। कभी मुझे कहते थे बेटा चाय बोल दो ज़रा हमारे लिए, तो मैं ढाबे पे जाके चाय भी बोल के आ जाता था, लेकर भी आ जाता था। और कभी कार्टन पकड़ाते थे, कहते थे फला दुकान पे जाके दे आओ, मैं ये भी कर लेता था। सीखने की उम्र थी, कर रहा था काम, कोई मसला नहीं था। तो ये जब भाई साहब जो हमारे, वो अभी मुझसे कनेक्टेड भी हैं फेसबुक पे, जो कुवैत से आए थे, उनकी मेहरबानी है इस मामले में, मैं उनका बड़ा एहसान मंद हूँ कि उन्होंने घर पे बैठे थे खाने पे और कुछ बात हो रही थी, मेरे हवाले से भी कोई बात हुई, तो उन्होंने ऐसे ही फ्लुक में, जब बंदा कह देता है ना कभी, उन्होंने कहा जी बेटा वेब डिज़ाइन हुज़ैफा तुम सीखो। तो मैंने कहा वेब डिज़ाइन क्या चीज़ होती है? ये 2000 की बात है, सन 2000 की। तो उन्होंने कहा तुम वेब डिज़ाइन सीखो। मैंने कहा अच्छा। तो उस वक्त एक बत्ती जली ना इधर कि ये वेब डिज़ाइन क्या चीज़ है, क्योंकि ना फेसबुक था उस ज़माने में, ना यूट्यूब था, ना कुछ एआई को तो भूल ही जाए। तो मैंने थोड़ा सा, वो जेमनेट का इंटरनेट डायलअप कनेक्शन आता था, टीणू टीणू करके वो बजता था जब कनेक्ट होता था, तो मैंने उससे, भाई का कनेक्शन था, कंप्यूटर भी उन्हीं का था, तो मैंने, ये पता नहीं कुछ था ऐसा सिलसिला, मैंने जाके पता किया। तो पता चला अच्छा जी कोई वेबसाइट डिज़ाइन जो है ना, इसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, इसको कोड लिख के देना पड़ता है, और वो एचटीएमएल का सारा कोड होता है, टैग्स होते हैं, बोल्ड का बी होता है, ब्रैकेट खोला और बंद किया, वो सारा जो पुराने हैं लोग उनको पता भी होगा। तो वो सारा कुछ मैंने देखा, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। तो फिर मैंने कहा मुझे सीखना है, क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं मिलते थे कि कोई जी यूट्यूब की कोई वीडियो तो थी नहीं। तो फिर मुझे पता चला कराची में गुरु मंदिर के इलाके में एक नूर कॉलेज के नाम से कॉलेज था, मतलब शॉर्ट कोर्सेज और ये सब चीज़ें और डिप्लोमे वगैरह ये लोग कराते थे। तो मैं वहाँ चला गया उनके पास, मैंने पूछा। उन्होंने कहा जी 2 महीने का कोर्स है, 12,500 रुपये फीस है। और उस ज़माने में 12,500 क्या, 1250 रुपये नहीं होते थे मेरी जेब में। मैं परेशान, अब क्या करूँ। बहरहाल वो हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने एहसान किया मुझ पे, वो पैसे मुझे उन्होंने उधार दे के वो कोर्स करवा दिया। उधार क्या था, वो कर्ज ऐसा ना था, मैंने आज तक नहीं लौटाया और वो लेते भी नहीं है। मैं अक्सर उनसे जिक्र करता हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो अभी भी मौजूद हैं और मैं उनका, वो मेरे मोहसिन हैं। खैर, लेकिन उससे पहले बात ये करने लगा हूं कि वो जो चिंगारी, जो इस बत्ती जो जलाई थी ना उस बंदे ने कि वेब डिज़ाइन कर लो, पहली बत्ती वो है। दूसरे वो मोहसिन जिन्होंने वो पैसे अदा किए वो मेरे, मुझे कोर्स कराने को। और तीसरा वो नूर कॉलेज खुद, जिसने वो सिखाया। क्या सिखाया? HTML थी उस वक्त, उस ज़माने में वो एनिमेशन के लिए फ्लैश आया था, माइक्रोमीडिया फ्लैश। अब तो अल्लाह उसको भी, पता नहीं कहाँ होगा वो फ्लैश। खैर, तो वो हुआ। और उसके अलावा क्या था, अडोब फोटोशॉप पे कुछ ग्राफिक्स का उन्होंने सिखाया था। हफ्ते में 2-3 क्लासें मेरे ख्याल से होती थी, मैं बाइसिकल पे जाता था, क्लास लेकर आ जाता था। बड़ा खुश था मैं, बड़ा कुछ मैंने सीखा वहाँ से। लेकिन जब ग्रुप के दोस्त वगैरह बन गए ना, तो पीछे बात करते थे यार ये तो वो तो नहीं सिखा रहे, ये इन्होंने ये भी नहीं सिखाया। तो मुझे तो इतना नहीं पता था, वो थोड़े से ज़्यादा एडवांस थे मुझसे लड़के जो सब ग्रुप में आ गए थे वहाँ पे। तो खैर उससे ये हुआ कि अ, जो सिखाया उन्होंने या नहीं सिखाया वो एक अलग बात है। बात यह है कि वो जो जो मेरी जिंदगी का वो जो सन 2000 था ना, ये इसने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया मेरा। मैं एक इस ट्रैक पे चलता 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 के बजाय मैं यूं घूम गया, और उसके बाद मैं इस ट्रैक पे इतना लंबा चला हूं कि मैं आज तक चला हूं। वजह कि जो मैंने कंप्यूटर और ऑनलाइन वर्ल्ड में जो कदम रखा उस वक्त 2000 में, मैंने आज तक नहीं छोड़ा। क्योंकि वो फिजिकल बिजनेस, फिजिकल जॉब, फिजिकल काम मुझे नहीं समझ आते, उसके बाद से तो कभी समझ नहीं आए। मैं ये समझता हूं कि ऑनलाइन काम करने वाला शख्स कुछ भी करके पैसा कमा सकता है।
मैं स्कैम करने की बात नहीं कर रहा, मैं धोखा देने की बात नहीं कर रहा, हलाल काम की बात कर रहा हूँ। हलाल में भी बेशुमार अपॉर्चुनिटी, बंदा कुछ भी करके पैसा कमा। और अगर मरे से मरा भी अगर उसने 300 200 $300 जो कि कुछ भी नहीं है, एक घंटे में कमा लेते हैं लोग, बल्कि उससे भी कम। आपका महीने का खर्चा पाकिस्तान में निकल जाता है लाख रुपए बन के। जो ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल इस वक्त हालात ऐसे है ना, जो फाइनेंशियली बिल्कुल जिनको मार पड़ी हुई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे लोग, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे किसी ऑफिस में फिजिकल काम करके किसी दुकान में बैठ रहे हैं, उनका दिमाग, वो बत्ती नहीं जलती, वो बत्ती जलने भी नहीं देते। मेरी तो बत्ती जल गई, मैं कम उम्र था। अभी जो बड़ी उम्र के हैं या जो मेच्योर एज में, जो मेरी एज के होंगे या जो, तो वो कहते हैं यार हम खर्चे उठाएं अपने घर के या ये सब करें। प्रॉब्लम यह है कि जनाब अगर वो आगे कोई और तो नहीं करके देगा ना, मैं आपके अकाउंट में पैसा तो नहीं डालने वाला, कोई भी नहीं करने वाला। आपको महीने के बिल्स आएंगे, किराया आएगा, तो वो आपने खुद देना है। अब इशू क्या हो रहा है कि वो अगर बत्ती नहीं जल रही ना आपकी इधर और आप उसको चेंज नहीं कर रहे, तो जो हालात में आप अभी हैं, आप इसी तरह, ये जो लाइन यूं आपकी चल रही है ना, वो यूं तो आएगी नीचे की तरफ, वो यूं नहीं जाएगी, क्योंकि आप नहीं बदल रहे, ये बत्ती नहीं जलने दे रहे आप। अब एग्जाम्पल है, हमने कहा एचसी क्रैश कोर्स की अभी जैसे कल स्टार्ट होने लगा है, आज आखिरी दिन है। अब आपको हमने तो 5,000 रुपये फीस, वो 12,500 रुपये नोर कॉलेज ने मुझसे 2 महीने का जो चार्ज किया था, उसके अंदर हफ्ते में 2 या 3 क्लास कराते थे, 1 घंटे की या 2 घंटे की, पता नहीं। लेकिन वो जाहिर सी बात है उस जमाने में बड़ा महंगा था, 12,500 रुपये बहुत होते थे। वो अंकल क्या अल्लाह भला करे कि जिन्होंने मुझ पे एहसान किया इतना बड़ा, और मुझे वो पैसे उस वक्त निकाल के दे दिया यार, उस वो उनका मेजर वो था रोल के जी, वो पैसे मिले तो मैं कर पाया ना, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये फीस 5,000 रुपये इसलिए कर दी, यकीन करें कि वो शख्स, वो बच्चा या वो बच्ची जो अपना मुस्तकबिल चेंज करने चाह रही है या चाह रहा है और पैसे नहीं है, वो 5,000 रुपये तो कहीं से भी करे। अब फ्री हम नहीं कर सकते, फ्री करना है यूट्यूब पे है, डिजी स्किल्स पे मेरा कोर्स है, यूट्यूब पे मेरा कोर्स है, लर्न इनोविस्टा के लर्न इजी के ऊपर मेरा कोर्स है, आप जाएं सीख लें। आप बत्ती जलाएं, फिर पहले ये बत्ती जल्दी चलिए। तो अगर 5,000 रुपए का रिस्क मैंने, और वो भी मैंने भी तो रखा, उसको भी रिफंडेबल कर दिया कि चलो 24 घंटे के अंदर रिफंड ले लें, अगर आपको नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, आपको ये टेंशन भी ना हो कि यार मुजफ्फर 5,000 रुपये खा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जो बार बार 5,000 रुपये कह के, या मैं उस एटसी के क्रैश कोर्स को बेचता हूं, अब मैं कह सकता हूं हाँ मैं बेचता हूं, लेकिन आपको जितना कुछ उसमें सीखने को मिलेगा ना, मैं कोई भी स्टैम्प पेपर मुझसे साइन करवा लें, अगर आप मुझे ये कोई शख्स साबित कर देना कि यार आपने 5,000 रुपये लेके 5,000 की भी वैल्यू नहीं दी है, यकीन करें आप जो सजा देना चाहेंगे मैं भुगत लूंगा। आप साबित करते हैं ये बात कि हुज़ैफा भाई 5,000 रुपये लेके तो आपने मेरी एक आधे घंटे की कॉल भी 15,000 रुपये की है जनाब, काउंसलिंग की कॉल, जो मेरे साथ आप कंसल्टेशन की कॉल करेंगे ना, 15,000 रुपये मैं भी चार्ज करूंगा अपने टाइम का। आप उसके बाद बेशक जो मर्जी कहते रहे कि जी वर्थ थी या नहीं थी, मैंने अपने चार्ज कर लेना टाइम के, क्योंकि मैंने वो टाइम आपको दिया है। लेकिन ये 5,000 रुपये 3 हफ्ते की कंटिन्यूस क्लासेस, दिन में 3 दफा, सुबह से शाम रात तक, और एवरी ऑल्टरनेट डे, हफ्ते में 3 क्लासेस हो रही हैं, दिन में 3 दफा, यानी कि 9 क्लासेस हो रही हैं हफ्ते में, किसी में भी आप बैठ जाए। अब आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दिखा चुका हूं कि मैंने वो नूर कॉलेज से वो कोर्स किया है, मैंने उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाया। आपको बताने का मकसद यह है कि हो सकता है ये एटसी क्रैश का बैच, ये 5,000 रुपये वो आपकी बत्ती जला दे, करें तो सही। आपको पता चले, अच्छा ये होगा कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप कल को ये कह सकते हैं यार मैं बड़ा हूं, मतलब उम्र में मेच्योर एज पे हूं, मैं नहीं कर पाया, मेरा बच्चा कर लेगा, मेरे बच्चे को सिखा देता हूं, कोई तो करे। घर में एक शख्स को तो डिजिटल स्पेस पे देना ले जाके। अगर आप आज दुकान चला रहे हो और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा भी दुकान ही चलाएगा, और अल्लाह ना करे वो दुकान अगर नहीं चल रही बहुत अच्छी, या उसके अंदर बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो रहा, या बड़े पैसे नहीं बन रहे, तो फिर बच्चा क्या करेगा? मतलब आपने जितना किया है अभी, वो बच्चा तो आगे और खराब करेगा, मतलब नहीं है ना। अब डिजिटल स्पेस में एआई आ गया, एआई ने तबाही फेरी हुई है, जब तक आप उसको उसमें लेके नहीं जाएंगे वो कैसे काम बनेगा? ये बत्ती जलाई, फिर से कह रहा हूं, 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बत्ती जलाने वाली बात है। हो सकता है ये मोमेंट आपकी जिंदगी बदल दे, ये वो प्रोग्राम हो जहां पे आप कदम रखें और आपकी ये वाली डायरेक्शन अचानक से यूं मुड़ जाए, और आप फिर कभी पलट के उस तरफ ना देखें जहां पे आप अभी तक रगड़े खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। फिर से मेरी बात को समझें, मेरी नीयत आपको सिखाने की है, फीस जरूर चार्ज कर रहे हैं, लेकिन असल नीयत है सिखाने की, कि आप ईमानदारी साहब से ईमानदारी साहब सीख लें, ताकि आपका कारोबार बन जाए।
एटसी पे आज शुरू करें, हो सकता है कल आप साथ साथ जब आपका एक दिमाग खुलेगा कि अच्छा जी यहाँ हो रहा है, फिर उसके बाद बहुत सारे और मार्केट प्लेसेस हैं। ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड बहुत बड़ी है, बड़ी वसी दुनिया है, लेकिन ये पहला कदम आपको लेना पड़ेगा। अगर यहां से आपने आज स्टार्ट ले लिया तो कल आप आगे 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 जाते जाएंगे, क्योंकि फिर आपको पलट के देखना नहीं होगा। आपके जब डॉलर में पैसे बन रहे होंगे, आप कहेंगे यार $500 तो मैंने आराम से बना लिए, 1.5 लाख तो मेरा बन गया। दूसरे लोग मुझे आके लोग अक्सर अक्सर कहते हैं जी ये जब कमा रहे हो खुद $5,000 या $10,000 तो लोगों को कोर्स क्यों बेच रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हर किसी के अपने, मेरी जो सोच है, जो ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, यकीन करें वो उस सोच पे पहुंच ही नहीं सकते। ये बात फखर या फखर की जरूर है, तकब्बर की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सोच है, ये सवाल करने वाले उस सोच पे पहुंच ही नहीं सकते कि मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं कमा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कमा रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं, वो मेरे और अल्लाह के बीच में रहते हैं। यहां पे बस इतना है, मैं इस्लामिक टच नहीं देना चाहता बहुत ज्यादा। मकसद सिर्फ ये है कि हलाल बिजनेस हो। अगर आप हलाल बिजनेस करना चाहते हैं तो ये तरीकेकार हैं, और भी हैं, क्रिप्टो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, लोग 2 नंबरिया स्कैम करें, ये सारे हराम, मेरी तरफ हराम है, कहे ना कहे। मैं फतवे नहीं जारी करने लगा, मैं कोई नहीं होता, लेकिन मुझे हलाल नहीं लगते अपने लिए। मैं ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं बेचता एटसी के ऊपर जिसमें या तो कोई खातून के कपड़े बहुत ज्यादा रिवीलिंग हो, या कोई जिस्म बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो, कोई शराब खुदा ना खास्ता, या उससे रेलेवेंट। मैंने अमेजोन पे भी कभी नहीं बेची ऐसी चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज बेचें जो हलाल है आपके कम से कम नजर में। अगला बेशक उसको कुछ भी समझे, बेशक गोरा है वो खरीदने वाला, लेकिन आप हलाल बेच रहे हैं, अल्लाह को आपने जवाब दे रहा है। तो इस चीज के ऊपर अपना मुस्तकबिल भी इसी तरह बनेगा और अपने बच्चों का। तो इस पर एक्शन जरूर लें। स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर भी आ रहे होंगे, आपके पास फॉर्म का लिंक भी आ रहा होगा, इसको जमा कराएं। आज आपके पास आखिरी दिन है, कल ये प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है, फिर आप रह गए तो रह गए। और मेरे बहुत हाई चांस है कि अब मैंने इसको रिपीट नहीं करना, मैंने कुछ और कामों पे फोकस करना है। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, शेयर करना ना भूलिएगा।